नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरक्षण में अब क्रीमी लेयर को भी लगाया जाएगा, यानी कि अगर SC/ST वर्ग में कोई वित्तीय और सामाजिक रूप से सक्षम है तो उस वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और साथ ही साथ आरक्षण में कोटे के सिस्टम को भी कहीं ना कहीं प्रावधान के रूप में फैसले के रूप में सुनाया गया, जहां पर ये कहा गया कि अब आरक्षण का दायरा भी सीमित होगा और साथ ही साथ कोटे के अंदर कोटा भी दिया जाएगा, यानी कि SC/ST वर्ग में भी देखा जाएगा कि जो अति पिछड़ा है उसे महत्व राज्य में ज्यादा दिया जाएगा। अब ये फैसला अब बिहार में NDA को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में NDA के सहयोगी दलों की जो राय है वो आपस में मेल खाते हुए नजर नहीं आ रही है। जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान इस फैसले का विरोध करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी इस फैसले की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। क्या ये फैसला अब NDA में सहयोगी दलों के बीच में दरार पैदा कर देगा? इससे जुड़ा हुआ एक सवाल यहाँ पर बनता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज हैं। सिराज, क्या लगता है, जहां जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि लंबे समय से बिहार में 4 जातियां ऐसी हैं जो सिर्फ लाभ उठाते हुए नजर आ रही हैं और ऐसे में कई और जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, अब इस फैसले का सम्मान करते हुए जीतन राम मांझी सहमति जताते हुए नजर आते हैं और जो इसका विरोध कर रहा है उन्हें स्वार्थी कहते हुए नजर आते हैं। और वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि आज भी जाति के आधार पर छुआछूत होता है, उसे आप कैसे खत्म करेंगे जब आरक्षण के दायरे को आप सीमित कर देंगे? क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों की तकरार क्या NDA से अलग हटाने को लेकर एक फैसला लेकर सामने आएगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा जब से बिहार में गरमाया हुआ है तब से देखा जा रहा है कि NDA में तल्खी तेवर जो है 2 दलों के बीच काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, दूसरी तरफ चिराग पासवान की लोजपा रामविलास। तो जाहिर सी बात है जीतन राम मांझी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं ये NDA में फूट डालने का कारण जरूर बन सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और बीते दिनों जिस तरीके से पासवान समाज के लोगों ने जो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए कि जिस तरीके से दलित जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए तमाम तरह की पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, इसमें चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान उस शख्स हैं जिन्होंने दलितों की राजनीति करके NDA का साथ दिया है और जाहिर सी बात है कि अगर चिराग पासवान को लगेगा कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक उनके साथ खिसकता हुआ नजर आएगा, जो पासवान समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनसे पहले से ही गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं NDA खेमे से, तो मुझे लगता है कि ये एक फूट का कारण जरूर बन सकता है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां हित के लिए लड़ाइयां नहीं कर रही हैं बल्कि दलित वर्ग को साधने के लिए लड़ाइयां करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उपचुनाव बिहार में देखा जाएगा और बिहार में उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी आएगा और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बयान सामने आ रहे हैं। अब इस बयानों को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।